नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फार्मर लाइफ ब्लॉग में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपको गांव में रहकर भी अच्छी खासी कमाई करने का मौका देगा। अगर आप खेती के साथ देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं तो उससे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ ज़रूरी टिप्स और तरीके देने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं हम शुरुआत से। अगर आपके पास मुर्गियाँ नहीं हैं तो आपको 10 मुर्गियाँ खरीदनी होगी, जो हमारे यहाँ 450 रुपये के केजी के हिसाब से मिलती है। तो 10 मुर्गियाँ खरीदेंगे तो 4500 रुपये लगेंगे और एक मुर्गा खरीदना होगा, तभी मुर्गियाँ अंडे देगी। देसी की जो मुर्गियाँ बिना मुर्गे की भी अंडे देती है, मगर वो फर्टिलाइज नहीं होता, जिसके कारण उससे चूजे नहीं निकलते। तो इसके लिए हमें एक मुर्गा भी लेना होगा। अगर आपके खेत में जगह है तो आप ऐसे जैसे मैंने बनाया इस जाली का इस्तेमाल करके एक अच्छा खासा फ्री रेंज एरिया तैयार कर सकते हैं। शुरुआत में हमें 10 मुर्गियों के लिए शेड तैयार नहीं करना है, बस एक जाली का जो वेल्डिंग रहता है उसको लगाकर पिंजरा तैयार करना है। अगर आप 10 मुर्गियों के लिए इतना अच्छा बड़ा शेड बनाएंगे तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको पिंजरा लेना है और इस तरह जाली का कंपाउंड तैयार करना है। अगर आप खेत में जगह है तो उसमें भी तैयार कर सकते हैं। अगर खेत में नहीं तो आपके घर के पास जो जगह होगी वहाँ पे भी आप तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मुर्गियाँ लानी है। तो हमें मुर्गियाँ किस लिए पालनी है? हम अंडे के लिए भी पाल सकते हैं और जो मीट रहता है मांस, उसके लिए भी पाल सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो है देसी मुर्गी का अंडा वो 15 रुपये के हिसाब से बिकता है एक, और जो मीट का यानी मांस का रेट है वो मुर्गी का है 450 रुपये केजी और मुर्गा है 500 रुपये केजी के हिसाब से हम बेचते हैं। तो इसके हिसाब से हमें जो है प्लानिंग करनी है। तो देसी मुर्गी पालन में सबसे बड़ी दिक्कत और जो बजट बढ़ने का कारण रहता है फीड। तो अब मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ जो जिससे हमारे फीड का खर्च है वो कम होगा और हमारा मुनाफा बढ़ेगा। तो हमारी मुर्गियाँ वो फ्री रेंज में रहती हैं ज़्यादातर, तो उनको हर दिन एक ही जगह पर रहती है। तो उनको जो उनके फीड में कैल्शियम चाहिए, मिनरल मिक्सचर चाहिए और भी प्रोडक्ट जो मिनरल चाहिए वो मिलते नहीं। तो इसके लिए हमें जो बॉटल रहती है उसका भी इस्तेमाल करना होगा, जिससे हमारी मुर्गियाँ ज़्यादा अंडे दें। तो वो खर्चा हमें लगेगा, क्योंकि अंडा जो है कैल्शियम से ही तैयार होता है, तो मुर्गियों के लिए कैल्शियम देना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें कैल्शियम का भी इस्तेमाल करना है। तो ये और एक खर्चा बढ़ जाएगा। और खर्चा बाकी जो है फीड का वो कैसे कम करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो फीड के लिए अगर आपके पास खेती है तो आप जो खेत में अनाज लगाते हो, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, या जो दाल रहती है चने की, उसको भी बारीक करके हम अपनी मुर्गियों को खिलाने को दे सकते हैं। और जो अभी जो धान की खेती करते हैं तो वो मिल से है, जो राइस मिल रहता है वहाँ से जो चावल है वो पीस कर लाते हैं। तो उसका जो जिसको कुकुस बोलते हैं, जो राइस पीसने के बाद रहता है, तो उसको भी आप अपनी मुर्गियों को खिलाने को दे सकते हैं, जिससे हमारा खर्चा है वो कम होगा। और एक तरीका है
कि अगर हमारे गांव के पास जो है मार्केट है तो वहाँ से जो वेजिटेबल का वेस्ट रहता है वो भी लाकर हम अपनी मुर्गियों को खिला सकते हैं। मगर एक बात का ध्यान रखना कि उस पर जो दवाई होती है वो ज़्यादा छिड़काव होता है मार्केट में आने वाला वेजिटेबल, तो उसका इस्तेमाल आप कम करें। हो सके तो आप अपने खेत में कुछ वेजिटेबल्स से वो लगाकर अपनी मुर्गियों को खाने को दे सकते हैं। या फिर अगर आपके गांव के पास या बड़ा शहर है तो वहाँ पर होटल होगा, तो वहाँ से भी जो मटेरियल वेस्ट बचता है वो लाकर आप अपनी मुर्गियों को खाने को दे सकते हैं। जिससे क्या होगा कि हमारा फीड का जो खर्चा है वो कम होगा। और एक तरीका है कि क्या होता है, हमारे जो घर में हम हर दिन सब्जियां बनाते हैं तो उसका भी वेजिटेबल रहता है, तो उसको भी हम बचा कर रख सकते हैं। और जो हर दिन हम खाना खाते हैं तो होता क्या है, कुछ ना कुछ तो अनाज जो चावल भी है वो बच जाते हैं, तो उसको भी हम जैसे बर्तन धोने के लिए पानी रखते हैं तो उस पर जमा करके हमारी मुर्गियों को खाने को दे सकते हैं। इससे क्या होगा, जो फीड का खर्चा है वो पूरा कम हो जाएगा और आपको अच्छा खासा मुनाफा देगा। तो रही बात, अभी बात करते हैं मुनाफा हमें कब मिलना शुरू होगा। तो होता क्या है, जो हमारी देसी मुर्गी है वो एक साल में 160 अंडे तक देती है, 160 से लेकर 200 अंडे देती है। तो एक बार अंडे देती है जो अभी हमारी फ्री रेंज में नहीं है ज़्यादा, तो उसको ज़्यादा जो अंडा तैयार करने के लिए कैल्शियम भी नहीं मिलता ज़्यादा जो चाहिए, तो इसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 अंडे देती है। उसके बाद वो सेकने के लिए बैठ जाती है, 21 दिन सेकती है और उसके बाद जो है चूजे निकालती है और फिर 4-5 महीने के बाद जो है मुर्गा बेचने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसके हिसाब से हमें मुनाफा फिर मिलेगा। और हमें कुछ और बात का ध्यान रखना है कि बीमारियों से हमें मुर्गियों को बचाना है। तो होता क्या है, जो बीमार मुर्गी है उसको हमें जल्द से जल्द ऐसे पहचान कर, जो सिम्टम्स है वो दिखने लगे तो उसको पहचान कर बाकी स्वस्थ मुर्गियों से बाहर करना होगा। तो क्यों बता रहा हूँ, तो वो होता ये जो वायरल डिसीज़ होते हैं मुर्गियों में, इस कारण से जो बीमार मुर्गी है वो स्वस्थ मुर्गियों के साथ रहेगी तो मुर्गियों को बाकी भी बीमारियां हो सकती है। इसके लिए इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और आप एक और तरीके से जो है फीड का खर्च कम कर सकते हैं। हमारे घर में तो चावल रहते हैं, तो उसका हम हल्दी वाला भात जो चावल है वो तैयार करके हम अपनी मुर्गियों को खिला सकते हैं। तो उससे हमें 2 फ़ायदा होगा, एक तो हमारा फीड का खर्च है वो कम होगा और दूसरा हमारी जो मुर्गियाँ हैं उनका इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए जो हल्दी रहते हैं उसमें विटामिन सी रहता है, तो उससे हमारी मुर्गियों की इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी, जिससे हमारी मुर्गियाँ बीमारी से लड़ने में मदद होगी। तो इसको अभी बात करते हैं कि हमें टाइम कितना देना है एक दिन का। तो अभी हमारा तो ऐसे फ्री रेंज पूरा एरिया कवर करके रहता है, तो हम दिन में 2-3 घंटे भी दें तो भी चल सकता है। क्योंकि क्या होता है, हम फीडर रखेंगे उसमें दाना रख कर मुर्गियों को खाने के लिए देंगे, तो जिससे हमारे क्या होगा, खेती के काम भी होंगे जो होंगे वो, और यहाँ पर भी होगा, जिससे हमारा यहाँ से भी हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके से जो है देसी मुर्गी पालन करेंगे तो आप खेती के साथ साथ जो है अच्छा खासा मुनाफा आराम से कमा सकते हैं। और देसी मुर्गी पालन में मेहनत भी है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मगर कमाई भी बहुत है। तो अगर आप अच्छी तरीके से करेंगे और एक बार स्टार्ट किया तो उसको अच्छे से आगे तक बढ़ाएंगे, तो जैसे जैसे आपकी मुर्गियाँ बढ़ेगी वैसे वैसे आपका मुनाफा भी बढ़ेगा। और रही बात मार्केट की, तो मार्केट इसके लिए बहुत है, क्योंकि क्या होता है, देसी मुर्गे खाने वाले लोग बहुत है और उसके अंडे भी बहुत लोग खाते हैं। एक बार उनको पता चल गया तो अपने आप जो है मार्केट बन जाएगा। जैसे कि अभी मैं जो हमारी मुर्गियाँ मैं अपने सेट से ही बेचता हूँ, तो वैसे ही अगर लोगों को पता चल जाएगा कि इसके पास देसी मुर्गियाँ मिलती है तो अपने आप वो ख़रीद सकते हैं। या फिर आप व्हाट्सएप पे जाइए जो है मार्केटिंग करके, या फेसबुक पे स्टोरी लगा के भी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप खेती के साथ देसी मुर्गी पालन करेंगे तो आप अच्छी खासी बम्पर कमाई कर सकते हैं, जिससे आपका जो खर्चा है वो भी निकल सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा वीडियो जो आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है अगर आप जैसे मैंने टिप्स दिया उस तरीके से करेंगे तो।
तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही शानदार और वीडियो लाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे और टाइम पर जो हम अपनी मुर्गियों के साथ बदलाव करते हैं वो भी आपको दिखाते रहेंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।